गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, यही भगवान से मंगल कामना। भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, मैया जी श्रीमती रूबी गुप्ता जी, आप कथा का रसपान कर रही हैं और परीक्षित बन करके आप अपने लोक परलोक को, पितरों को, सबको कृतार्थ कर रही हैं। आपके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, प्रद्युम्न गुप्ता जी कलम्बोली नबी मुंबई से आप आए हैं। आपका यजमान परिवार का तालियों के साथ हम सब स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप कथा सुनते थे, कथा टीवी पर यूं ही सुनते थे श्रीमती रूबी जी, और कथा सुनते सुनते भाव आया कि हम भी भागवत कराएं। जब मन में कोई संकल्प जागता है और यदि वो संकल्प सही है तो भगवान तुरंत उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले काम होता है कि काम का संकल्प आता है, विचार आता है? पहले क्या था? सबसे पहले विचार आते हैं। बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। जब कभी विचार आए कि हमें वृंदावन जाना है, हमें भागवत सुनना है, हमें थोड़ा किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना है, देखो ये भी एक विचार है। आप लोग सबसे पहले क्या आता है मस्तिष्क में? अच्छा, पहले क्रिया होती है, काम होता है कि पहले विचार आता है? इंजीनियर ने घर बनाने का, एक व्यक्ति ने घर बनाना था, उसने इंजीनियर से कहा कि साहब इतना बड़ा प्लॉट एरिया है, घर बनाना, आप डिजाइन दीजिए। तो इंजीनियर के मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आएगा? उस प्लॉट पर कैसा घर बने ये डिजाइन उसके मस्तिष्क में पहले आएगी, विचार पहले आएगा। फिर जो दिमाग में रहेगा उसे वो कागज में उतारेगा। है? कोई भी चीज पहले यहाँ आती है मस्तिष्क में। जैसे रावण, सीता चुराना है, ये विचार पहले कहाँ आया? कहाँ आया? ये विचार पहले रावण के मस्तिष्क में आया। फिर विचार पर उसने कार्य उसे क्रियान्वित किया। शराबी के अंदर पहले शराब नहीं आती, पहले शराब पीने का विचार आता है। गांजा पीने वाले के अंदर पहले गांजा नहीं पीता, पहले गांजा पीने का विचार। इसका मतलब ये हुआ कैकेयी माँ ने राम को वनवास भेजना है, पहले क्या आया?
ये पूरी धरती विचारों से चलती है। आपका पूरा जीवन विचारों से चलता है। एक गलत विचार आपके अंदर आएगा, वो आपको गलत बना देगा। और एक सही विचार आया, एक सही निर्णय आपने लिया, एक सही विचार पर अमल किया, तो आप महान बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति किससे बड़ा होता है? बोलो, विचारों से। आज भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार कहे और सुने जाते हैं। आज भी महापुरुषों के विचार कहे और सुने जाते हैं। तो विचार ही तो सुने जाते हैं। गीता, भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विचार ही तो है, थॉट ही तो है कि अर्जुन ऐसे नहीं ऐसे करो। एक पिता अपने पुत्र को जब समझाता है तो पिता अपने विचार ही तो पुत्र को देता है। एक गुरु जब अपने शिष्य को समझाता है तो गुरु शिष्य को विचार ही तो देता है। इसलिए कहता हूँ जिसके जीवन में सही विचार आए, जैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे भागवत करानी है, मैं भी भागवत सुनूंगी, बस एक विचार ने आपको वृंदावन ला करके बिठा दिया। एक विचार। इसलिए कहता हूं अच्छे विचार आने दीजिए और बुरे विचारों को जाने दीजिए। बुरे विचारों को जाने दीजिए और अच्छे विचारों को विचार। हमारे ऋषि जन कहते हैं बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहता हूं कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, अच्छा विचार आपको महान बनाएगा। इसलिए अच्छे विचार कब आएंगे? जब अच्छी संगत करोगे। बुरी संगत करोगे। अब जैसे दुर्योधन के अंदर विचार आया कि मैं द्रौपदी को यहाँ बुलवाऊं और उसके वस्त्र हरण करवाऊं। ये विचार क्यों आया? द्रौपदी का वस्त्र हरण करना है, पहले दुर्योधन के अंदर ये विचार आया। फिर विचार आया तो उसने क्या किया? क्रियान्वित किया। उसने अपने भाई से कहा दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ कर यहाँ लाओ। वो गया, वो पकड़ के ले आया। अब बताओ क्या करना है? पुलिस के कपड़े उतारो। मस्तिष्क में विचार आता है, उसे आपने चरितार्थ कर लिया, सही कर लिया, और उस विचार के कारण दुर्योधन का एक निर्णय, उसने द्रौपदी को बुलाया, कपड़े उतरवाया। बस इतनी सी गलती से दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जो काम किया करो 10 बार सोचो।